यहाँ पर एक आईडी है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कहती है कि ब्रदर, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 12वां अध्याय 32वें वचन, जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। वाई इज इट सो? क्यों ऐसे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रिनिटी जीसस, होली स्पिरिट एंड फादर इज वन। क्योंकि त्रिएकता के हिसाब से पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और पिता सब एक है। तो यहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा को क्यों दर्शाया जा रहा है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज बहुत सारे लोग ये वचन को नहीं समझते हैं। मैंने चेक नहीं किया कि आपका रेफरेंस सही है नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। इनका क्वेश्चन ये है, जब त्रिएकता में हम ये कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब एक है, तो ऐसा क्यों वचन कहता है कि कोई भी पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोले गए शब्दों को जो है कभी भी माफी नहीं मिलेगी? अब जब भी हम वचन पढ़ते हैं, जैसे मैं हर वक्त कहता हूं, वो वचन का संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। एक शब्द, अगर वचन में एक शब्द आप पढ़ रहे हैं, वो शब्द का संदर्भ जो है वो लाइन होता है वचन में, और वो लाइन का संदर्भ जो है वो पूरा वचन होता है, और वो पूरे वचन का संदर्भ जो है वो अध्याय होता है, वो अध्याय का संदर्भ वो किताब होता है, और वो किताब का संदर्भ वो वाचा, यानी कि वो टेस्टमेंट होता है, या तो न्यू टेस्टमेंट या तो ओल्ड टेस्टमेंट, और वो टेस्टमेंट का वाचा पूरा बाइबल होता है। इस प्रकार बाइबल को पढ़ना है। मैं शॉर्ट में अभी जवाब देने की कोशिश करता हूं, क्यों ऐसा है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ बोले गए पाप को क्षमा नहीं मिलती है, और उसका मतलब क्या है। अब ये जो वचन जब यीशु मसीह ने कहा, वो एक संदर्भ में उन्होंने कहा। क्या संदर्भ में कहा? यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, यीशु मसीह जो शैतान निकल रहे हैं, ये सारी चीजें देखकर वहां के फरूसी सदूकी लोग जो हैं भड़क रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, और यीशु मसीह के ऊपर हमेशा दोष लगा रहे थे। दोष लगाते लगाते उन्होंने ये कह दिया कि ये जो यीशु है, ये जो यशुआ है, ये जो चिन्ह चमत्कार वगैरह कर रहा है, वो शैतान की आत्मा से कर रहा है। क्या लांछन था, क्या दोष लगाया था यीशु मसीह के ऊपर? कि जो भी चिन्ह चमत्कार ये यीशु कर रहा है, वो शैतान के ताकत से और बुरे आत्मा के पावर से जो है वो कर रहा है, करके ये फरीसी लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे हैं। अब यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वो हम अच्छे से जानते हैं कि पिता और पुत्र के बीच में जो जोड़ है, पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा का जो जोड़ के द्वारा जो यीशु मसीह काम कर रहे हैं, उस पर सवाल किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पूरे बात को सुनिए तब आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद से कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ पिता कहता है मैं वही करता हूं, है ना। आई डोंट डू एनीथिंग ऑफ माई ओन अकॉर्ड। जैसे पिता करते हैं वैसे ही मैं करता हूं। तो यहां पर त्रिएकता में जो है पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र जो है जुड़े हुए हैं। अब जो पवित्र आत्मा ने पिता और पुत्र के संगति को जोड़ के रखा है, और वो जो आत्मा पुत्र और पवित्र आत्मा का जोड़ है, और वो आत्मा जो पिता का और वो पवित्र आत्मा का जोड़ है, उस कनेक्शन को ये फरीसी लोगों ने क्या कहा? बुरी आत्मा और अशुद्ध आत्मा। ध्यान से सुनिए, ये जो पवित्र आत्मा का जोड़ है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह ने चमत्कार किया, उस पवित्र आत्मा को उन्होंने कहा कि ये अशुद्ध आत्मा के मदद से काम कर रहा है, या फिर अशुद्ध और इविल स्पिरिट से जो है ये चिन्ह चमत्कार कर रहा है। इसीलिए यीशु जो है भड़क कर उनको कहे कि कोई भी पाप जो है तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो तुमने पाप किया है, वो पवित्र आत्मा, रूह पाक, जो त्रिएकता का वो व्यक्ति जो जोड़ के रखा है त्रिएकता को, मतलब वो अकेला नहीं, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वो ट्रिनिटी के एक इंपॉर्टेंट अंग को जो है तुम इविल स्पिरिट कह रहे हो, और वो तुम्हारे लिए कभी भी जो है माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि बाद में भी अगर आप देखेंगे, जब यीशु मसीह उठा लिए जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो आज भी जो है हमारा और परमेश्वर का बीच का, और यीशु मसीह के और हमारे बीच का जो एक कनेक्शन है आत्मिक रूप का, वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के खिलाफ जो है ये फरीसियों ने कहा, इसीलिए कहा कि ये पाप क्षमा नहीं होगी। क्या वो वचन आज लागू होता है? नहीं। अब ये सुनकर बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं भड़कने से पहले, कमेंट में जाकर लिखने से पहले स्टडी कीजिए, कमेंट्रीज पढ़िए, और उसका जो एक्सपोजिशंस है वो पढ़िए क्या कहता है। तो आज ये वचन जो है लागू नहीं होता है कि किसी ने पवित्र आत्मा को गलत कह दिया तो उसको माफी नहीं मिलेगी, और यीशु मसीह को गलत कह दिया तो माफी मिलेगी। उतना ही उसको पाप लगेगा, या फिर उतना ही पाप माना जाएगा जितना वो पिता के खिलाफ, पुत्र के खिलाफ कह रहा है, और वो पवित्र आत्मा के खिलाफ कह रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में फरीसी लोग यीशु मसीह और पिता के बीच का जो वो कनेक्शन है पवित्र आत्मा का, वो पवित्र आत्मा को उन्होंने शैतानी बोलने के कारण यीशु मसीह ने वो पर्टिकुलर इंस्टेंस में, वो पर्टिकुलर संदर्भ में उनको कहा कि ये पाप तुम्हारे लिए माफ नहीं की जाएगी।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया। मैंने बहुत ही लंबा खींच कर एक्सप्लेन किया है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो फिर से एक बार रिकैप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।